हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वसमय प्रभात्री मेरे गुरुपाद पद्मों निश्चरेगा प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तशतीमान भक्ति वेदांत श्री राम गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु निश्चरेगा प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तशतीमान भक्ति वेदांत श्री राम गोस्वामी महाराज अवतरण कौरु अनंत पति शास्त्रम तत्पश्चात निश्चरेगा प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तशतीमान भक्ति वेदांत सतीर्थ परम पूजनीय तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी चरण कमलों चरण कमले जीवेर जखन सौभाग्य उदय হয় तखन से जीव साधु संग जीव का जब सौभाग्य उदय होता है तब उसे साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग सर्वशास्त्री मात्र साधु संग सर्वशास्त्र का है, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, साधु संग की महिमा का वर्णन किया है। जो हमारी सुकृति परिपुष्ट होती है तो साधु संग मिलता है। भक्ति देवी प्रादुर्भूत আবার সেই ভক্তি দেবী কৃপাতে ভগবানের भक्ति की कृपा से भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। भक्तिस्तु भगवत संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ति कुंभी सुकृति पूर्व संचित हरिभक्ति स्वरेर मध्य हरिभक्ति हृदय में बोल रहे हैं, भक्ति तो भगवत संगेन परिचायते सुकृति पूर्व संचित एक जन्मेर नয় अनेक जन्मेर যখন সুকৃতিগুলো কি হয় একত্রিত হয় যেমন সমুদ্রে যে জলরাশি কোথা থেকে जब सुकृति एकत्रित होती है, जिस तरह से समुद्र में जल नदी से आता है और बारिश से आता है, एक एक बूंद के द्वारा समुद्र विशाल रूप धारण कर लेता है। By the one drop, looking the sea very high by the water. जब सुकृति एकत्रित होती है तब हमें साधु संग प्राप्त होता है। When we will collect the सुकृति, then we will get साधु संग। ज्ञानी साधु, योगी साधु, भक्त साधु, ज्ञानी साधु, योगी साधु, भक्त साधु, अनेक प्रकार के साधु होते हैं। किंतु हमारे शास्त्र में बोले साधु का साधना साधनाति जिन्हें स्वयं साधन करे, जो स्वयं साधन करे, भगवान की अनुभूति करे, उसे बोला गया है साधु। केवल लाल कपड़ा ले ले या संन्यास ग्रहण कर ले, एक दंड ले ले, वास्तव में वह साधु नहीं है, लेकिन लोक समाज उसको साधु बोलता है। इसलिए बोलते हैं, गृह व बनेता के हाँ गौरांग भले डाके, नरोत्तम मांगे तर संग। संग गृह में रहो, घर में रहो, अथवा घर का परित्याग करके वन में रहो, लेकिन जो भगवान का भजन करे वही साधु।
केवल If you are not doing the bhajan, लाल कपड़ व सन्यास में if you are taking the red cloth, saffron cloth, then you are not bhajan. If you are in भजन है अब गृह जगन থাকে তাদের গৃহস্থ সাধু বলা হয় अपना যেমন এখানে जो घर में रहे, घर में रह के भजन करता है वो गृहस्थ साधु है। श्रीवास ठाकुर जैसे श्रीवास ठाकुर सन्यास নিয়েছিলেন কি संन्यास लिए थे, नहीं लिए थे। গৃহস্থ ছিলেন श्रीवास गृहस्थ थे, কিন্তু তিনি ছিলেন সাধুগণের মুকুট চূড়ামণি लेकिन साधुओं की मुकुट चूड़ामणि है। গৃহস্থ হয়েও श्रीवास गृहस्थ हैं, তিনি সাধুগণের মুকুট लेकिन साधुओं की मुकुट शिरोमणि थे, मुकुटमणि श्रीवास ठाकुर যার সঙ্গে थे तो गृहस्थ। राय रामानंद जिनके साथ महाप्रभु सर्वत, इसलिए उसे बोला गया है राय रामानंद संसार। রাধা কৃষ্ণ या तरुणी दीदी यू डू Prabhu is sleeping now. স্বয়ং কৃষ্ণ রাধা অনুভব করতে পারেন না তাই তিনি স্বয়ং রাধারানীর ভাব আর কান্তি নিয়ে তিনি অধুনা কলিযুগে নবদ্বীপে সচিগর্ভের মধ্যে প্রকটিত করেন श्रीमान चैतन्य महाप्रभु माता सची के गर्भ से प्रकट हुए। যে রাধারানীর যে তিনটি যে বস্তুতা राधा की जो तीन वस्तु, হয় না সেই তিনটি বস্তুকে তিনি অনুভব করবার জন্য এসেছেন। সেই তিনটি বস্তু কি রাধায়া প্রণয় মহিমা সুবাণী বাসা ভোজন মহিমা সুবামুদিয় সপঞ্চ মাধব কৃতি সর্বেতি প্রভাত সর্বভাবটা সমাজন সুজীব तरुणी दीदी यू डू इन इंग्लिश प्लीज। রাধারানীর প্রেমের মহিমাটা কি রাধা প্রণয় মহিমা श्री राधा या प्रणय महिमा। हर समय की बोला है प्रणय बंधन बोला है विवाह के समय को क्या बोला गया है? प्रणय बंधन। এর মধ্যে লেখা থাকে विवाह में देखो कार्ड में लिखा रहता है प्रणय बंधन। কিন্তু সেই প্রণয়টা কি वो प्रणय क्या? এই জগতে প্রেমের প্রেমের বন্ধন प्रणय यानी प्रेम बंधन, মধ্যে প্রণয় শব্দের लेकिन शास्त्रों में प्रणय का अर्थ আগে কি করতে হবে जानते हुए শব্দের কথা জানতে शरणागति, পরম শরণাগতি षडंग शरणागति है बेजहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। শ্রীকৃষ্ণ চরে तन्य प्रभु जीव दयाकारी সপার सद सहावत सहावतारी। অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম अत्यंत दुर्लभ प्रेम গরিবের দান करिबेर दान सिखाए शरणागति भक्तेरे प्राण যে है। দুর্লভ প্রেম जिस दुर्लभ प्रेम के दान चैतन्य महाप्रभु जगत जीव को दान करने के लिए आए, করতে হলে वही प्रेम प्राप्त শরণাগতি হতে সরঙ্গ শরণাগতি शरणागति करके, তাহার প্রার্থনা শুনে जिसकी शरणागति हो जाएगी। সরঙ্গ মানে পাঁচটা না সাতটা 6 ছয়টা সরঙ্গ মানে 6 ছটা পুরো হয়ে যাবে এই জন্য যে সরঙ্গ শরণাগতি वही हो जाए अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विपर्जनम रक्षसति इति विश्वासो भक्ति देवनम तथा पन्ने आत्मरक्षण कार्पणे षड्विधा भक्ति शरणागति। अनुकूल ग्रह अनुकूल को ग्रहण, भक्ति की जो अनुकूल वस्तु है उसे ग्रहण करना चाहिए। करते हुए और प्रतिकूल से वर्जनम त्याग देना चाहिए। जो भक्ति में प्रतिकूलता है उसका त्याग कर देना चाहिए। अनुकूल वस्तु क्या है भक्ति में? उत्साह, संगत त्याग सतोवृत्ति सर्वी भक्ति हृदय मध्य उत्साह सबसे हृदय में उत्साह रखना चाहिए। भक्ति के लिए विशेष बड़ा ही धैर्य भी धारण करना चाहिए। पेशेंस, उत्साह धैर्य उत्साह धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति के अनुशीलन में के जो कार्य है उस कार्य को हमें करना चाहिए। जो असत्संग है उसका त्याग करना चाहिए। जो भक्ति के प्रतिकूल है, विशेष करके मायावादी संग त्यागना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं
और साधु वृत्ति और साधु वृत्ति हमारे पूर्व आचार्य रूप रघुनाथ সাধু বৃত্তিগুলো দেখিয়েছেন, সেগুলোকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সংকট্টকা সাধু বৃত্তি সরভি ভক্তি এই ছয়টা হচ্ছে তারপরে শরণাগতি। तात्पर्य शरणागति का अर्थ क्या है? श्रद्धा। শ্রদ্ধাটা আবার দুই প্রকার হয়। श्रद्धा दो प्रकार की একটা है, হচ্ছে লৌকিক শ্রদ্ধা, एक है लौकिक श्रद्धा, হচ্ছে एक है परमार्थिक श्रद्धा। এই পারমার্থিক শ্রদ্ধাটা ये परमार्थिक श्रद्धा এই জন্য শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয় কৃষ্ণে ভক্তি কইলে সর্বকর্ম একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति करने से हमारे समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। এই বিচারটাকে হৃদয়ের মধ্যে इस विचार को हृदय में दृढ़ता के साथ धारण करना चाहिए। এই শ্রদ্ধাটা যত আত্মস্থ হবে ये श्रद्धा जितनी ही पुष्ट होती जाएगी, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम में पहुंच जाएंगे। এগুলো আমাদের আচার্য পাঠগণ দেখিয়েছে। এই জন্য যে বললাম যে প্রণয় মহিমা, इसलिए श्रीमती राधिका की प्रणय महिमा कैसे जानेंगे? অনেকগুলো স্তর রয়েছে। प्रेम का अनेक स्तर है। প্রেমের পরও অনেক স্তর রয়েছে। সেগুলো কি? प्रेम का अनेक स्तर है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, মদনাক্ষ। मदनाख्य महाभाव। এই রাধারানীর যে মদনাক্ষ মহাভাব, राधा रानी का जो मदनाख्य महाभाव, মহাভাবের বিরহের আর মিলনের যে পরাকাষ্ঠা নেই, শ্রেষ্ঠতা রয়েছে, সেটা কৃষ্ণ সম্পূর্ণ রূপে उसे कृष्ण संपूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। কেন না? সেটা হচ্ছে রাধারানীর একমাত্র হৃদয়গত ভাব, राधा रानी का एकमात्र हृदयगत भाव, যেটা রাধারানী হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে। সেই বস্তুটা राधा रानी इसके हृदय के मध्य में रहते গ্রহণ हैं। করা কৃষ্ণ পর্যন্ত করতে পারলেন না। তাই কৃষ্ণ কি করলেন? तो कृष्ण क्या সেই करते हैं? রাধারানীর প্রেমটাকে আস্বাদন श्रीमती राधिका के प्रेम का आस्वादन करने के लिए उनके भाव को ग्रहण कर लिया। আবার ভাব গ্রহণ করলেও হবে না। केवल भाव ग्रहण करने से होगा नहीं। রাধারানীর অঙ্গ কান্তি क्या बोलेंगे? राधा रानी की अंग कांति গ্রহণ করে এই জগতে প্রকট হলেন, কিন্তু তাও ग्रहण करके इस जगत में प्रकट हुए तो भी हुआ नहीं। রাধারানীর ভাব আর কান্তি নিয়ে তো राधा रानी के भाव और कांति को लेकर प्रकट हो गए। বিচার করলেন, यहाँ पर विचार किए, गुरु कर्ण के बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो वृंज संकर्षण हुई। তুলসীদাস तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, কি বললাম? বিনু बिनु गुरु भवनिधि तरह न कोई। সদ্গুরুকে আশ্রয় না করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না। जब तक गुरु का आश्रय न किया जाए तब तक कल्याण होगा नहीं। ब्रह्मा शिव की तरह यदि कोई ज्ञानी हो जाए तो भी होगा नहीं। নিতে হবে কার? গুরু। होगा कैसे? गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी। আবার গুরুটা ওইরকম গুরু নিতে হবে, गुरु ऐसे पैसे नहीं होने चाहिए, रसिक वैष्णव होने चाहिए, যিনি সদা সর্বদা जो सदा सर्वदा कृष्ण के प्रेम में मत हों। কৃষ্ণ ভক্তি রসভাবি कृष्ण भक्ति रसभाविता मति তত্রাপি লোল্য মূল্যং জন্মকটে সুপুত্রং লভ্যতে। পড়েছেন না রায়রমণ সংবাদ? কৃষ্ণ ভক্তি রসভাবিতা মতি। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति। রসভাবিতা যেমন রসগোল্লা প্রতি কণে কণের মধ্যে কি जिस तरह से रसगुल्ला রস ভরে থাকে, চিনির যেটা বলা হয় কি বলে না, प्रति कण कण में भरा रहता है, जैसे हम लोग चाशनी बोलते हैं, रस बोलते हैं। সেটা রস, সেই রসটা যখন ওই রসগোল্লার প্রত্যেক কণে ये रसगुल्ला के प्रत्येक कण कण में একবারে সরোবর হয়ে যায়। আর এই রসগোল্লাকে যদি উপরে উঠা যায়, रसगुल्ला को ऊपर उठाया जाए तो टप 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 करे रस पड़ता है। ঠিক তদ্রূপ ठीक उसी रूप में साधु ऐसा प्राप्त हो, সর্বদা जो सदा सर्वदा ब्रज प्रेम में डूबे रहते हैं। যেমন আমাদের পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজ ছিলেন, जैसे हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज थे, हरि कथा बोलते बोलते কান্তিকান্ত এইরূপ ব্রজরসিক
जी ब्रज रसिक जैसे साधु भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज, कान मुख থেকে ऐसे साधु का संग करना चाहिए, इनके मुख से हरि का श्रवण करना चाहिए, তাহলে হৃদয়টা আমাদের तो हृदय के मध्य में सरस होगा। এই মানে কৃষ্ণ ভক্তি রসভাব कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम कुतो लभ्यते। এখন কি করে পাওয়া যাবে কি করে? হ্যাঁ? লোকের কাছে পয়সা আছে প্রচুর, তার কাছে পয়সা নেই বলুন, কিন্তু কেউ কি সহজে দিতে চায়? लोग पास पैसा कोई सहज देना चाहता है, लोग पास बहुत पैसा है लेकिन कोई सहज थोड़ी ना देना चाहता है। হ্যাঁ? পয়সা রেখে কি করে? লুকিয়ে রাখে। पैसा क्या करता है, छुपा के আপনি रखता है। তার কাছে যখন শরণাপন্ন হয়ে যাবেন, लेकिन जब शरणापन्न हो जाता है तो अपने हृदय को खोल देते हैं। দেবে কি দেবেন? হ্যাঁ? আর না হলে বলবে না না আমার কাছে পয়সা নেই ভাই। नहीं तो बोलेंगे ना ना हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास खुद ही नहीं, हम आपको कहाँ से প্রেম देंगे। ধন কি কি করে তুমি? इसलिए प्रेम धन को क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। কৃষ্ণ তাই বলছেন। तद उपरांत ठीक उसी तरह से कृष्ण यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, প্রেম ধন भुक्ति मुक्ति दिया, प्रेम धन राखे लुकाइया। কৃষ্ণ বলছেন যে আমার ভজে আমার তো जो हमको भजन करता है হ্যাঁ, কিন্তু অতি সহজে আমি দেই। কৃষ্ণ কহে अति सहज देते नहीं हैं, আমি विषय सुख बड़ी आसानी से दे देते हैं, मुक्ति दुक्ति दे देते हैं, लेकिन प्रेम धन इतनी आसानी से देते नहीं हैं ये कृष्ण। বুঝতে পারছেন? संसार की वस्तुएं मिल जाएंगी बड़े सहज रूप में, যেমন কৃপণ ব্যক্তি তিনি সহজে তার ধনগুলো দিতে कहते हैं कि जैसे सहज को धन नहीं देना चाहता, अपना छुपा के रखता है। ये उदाहरण दिया जा रहा है, कह रहे हैं एक लोग थे बहुत ही कंजूस यानी कृपण कृपण, ये নিজেও খায় না অপরকেও खुद खाएगा नहीं और दूसरे को खिलाएगा नहीं। ধন আছে प्रचुर बहुत अधिक धन था, ছিড়া 10টা ফুটো থাকে হ্যাঁ জুতাটাও ঘিসে ঘিসে চলে গেছে ঘিসে ঘিসে মানে পা দিতে ছেড়ে চলে গেছে जूता बिल्कुल बिल्कुल घिस गया था। ওই রস কি বলে जूते को क्या करते, দড়ি দিয়ে रस्सी को तोड़ करके बांध लेते थे। হ্যাঁ জামাটাও ধুয়ে না বলে সোডা কিনতে তো খরচ হবে পয়সা ऐसे सोडा खत्म होगा। সবটা হয়েছে কি হ্যাঁ এখন ওর কি বলে ওয়াশিং মেশিন হয়েছে, ওয়াশিং মেশিন নাম শুনলে বাবা এত পয়সা খরচ করে সোডা বন্ধ খরচ করে না প্লাস্টিক बोलो वॉशिंग मशीन, अरे सोडा भी नहीं खर्चा करेंगे, वॉशिंग मशीन कौन लाएगा। এত কৃপণ কিন্তু তাই লোকে इतने कंजूस। तो उनका नाम था दानचंद। একজন লোক উপহাস করে কি বলতো, दानचंद, কি নাম বললাম বলুন? দানচাঁদ। কি বললাম নাম বলুন, নামটা মনে রাখুন। দানচাঁদ। दानचंद এক পয়সা দান করে না, एक पैसा दान नहीं करते, কি বলে উপহাস করে বললো लोगों का क्या करते, उपहास करते लोग उसको, उसका नाम दे দিया दानचंद। दानचंद की कथा सुनो, खूब कंजूस थे। এখন যখন ওই যেত কোথাও বাজারে বা কোথায় যেত না, পিছন থেকে লোক বলতো ওর এত পয়সা আছে তুই না খাস আর না লোককে খাওয়াস। लोग के पास पैसा होता है, ना खर्चा करना चाहते हैं, ना खुद खाना चाहते हैं। মরে সাধু ওইখান থেকে। কিন্তু কি হয়, কৃপণ ব্যক্তি যতই যা বলুন না কি कंजूस व्यक्ति होते हैं। হ্যাঁ এখন কি হয়েছে জানেন, यहाँ पर क्या होता है এই जानते আমাদের हैं, গঙ্গা সাগরের গঙ্গা মেলা হয়, गंगा 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 बेला है, মকর সংক্রান্তি मकर संक्रांति को সংক্রান্তি চলে গেছে তো নাকি? चले गए, গঙ্গা সংক্রান্তি পৌষ মাস, পৌষ শেষ पौष मास शेष हो गए छे, आ जाएगा। সময় আছে বলছে। ওই কাজ দিন গেলে হয় নাকি? হ্যাঁ আর ভালো ये तो कत बार गए हैं, मतलब बहुत बार गए हैं। কাকদ্বীপ থেকে নদী পার হতে হবে। পারে রাস্তাটা পার হয়ে গেলে ওপার সাগর, नदी के पार है वो पार, पार करो सागर, নদীটা পার হলে সঙ্গে সঙ্গে नदी के पार होते ही सागर है कह रहे हैं। এখন কি হয়েছে, গঙ্গা স্নানের সাগর, গঙ্গা স্নানের সময় এসেছে, गंगा स्नान का समय था, স্নান করছে, लोग स्नान कर रहे थे। তখন दानचंद স্ত্রী বললো, दानचंद की पत्नी ने बोला कि जाओ आप गंगा स्नान करके आओ। দানচাঁদ বলছে दानचंद ने बोला যদি গঙ্গা স্নান यदि गंगा করতে स्नान যাই, करने जाएंगे এই ব্রাহ্মণগণ আমাকে ধরবে করে পয়সা দেবে। तो ब्राह्मण लोग हमको पकड़ लेंगे और कहेंगे पैसा दो। কি বলবেন? আপনারা যদি মথুরা বৃন্দাবন যান, आप यदि मथुरा वृंदावन यमुना जी जाइए, विशेष करके विश्राम घाट, तो ब्राह्मण आपको पकड़ लेंगे, बोलेंगे पैसा दो। মধ্যে দানকে দিয়ে একটা নারীর হাত एक नारियल हाथ में देंगे, कम से कम 11,000 रुपया दो, একটা
गाय कम से कम 11,000 दो, गाय दान करो। अच्छा कुछ नहीं है तो 11 रुपया दो। তাই দানচন্দ तब বলছে, আমি যাবো না दानचंद গঙ্গা स्नाने। ने बोला हम मन जाएंगे चंगा नहीं तो घर में गंगा। गंगा स्नान के लिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। কিন্তু कह স্ত্রী বললো, না না যাও। स्त्री ने बोला नहीं नहीं जाओ, गंगा स्नान करके आओ। বারবার যখন বললো, जब ঠিক बार আছে। बार ঘর থেকে গঙ্গা স্নান, গঙ্গা स्त्री কত ने দূর বললাম? बोला, মনে আছে না বলি? 25 কিলোমিটার। কত কিলোমিটার? घर से 25 किलोमीटर दूर थी गंगा जी। এখন দানচাঁদ কি করছেন, সকাল থেকে বেরিয়ে दानचंद ने क्या किया, बिल्कुल सुबह सुबह उठे और एक गमछा लिए। কতগুলো ফটো আছে তার ঠিক নেই। হ্যাঁ, আর उनका सब कुर्ता फुर्ता तो फटा था, बहुत अच्छा तो था नहीं। जो सबसे मैला कुचला था वो पहन लिए। চলতে চলতে चलते 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 হ্যাঁ, नंगे पाँव चल रहे हैं। ये দেখলো এক জায়গায় কি দেখলো, লোকে एक जगह क्या देखे, लोग तो गंगा स्नान कर रहे हैं, बड़ी भीड़ है। যাবো না। उससे भीड़ में जाएंगे नहीं, नहीं तो ब्राह्मण लोग वहाँ पकड़ लेंगे, बोलेंगे पैसा दो। এই জন্য এমন একটা জায়গায় স্নান इसलिए করতে হবে ऐसी যেখানে जगह কেউ না থাকে। इस जगह स्नान करेंगे जहाँ कोई ना हो। ওই মৃতদেহগুলো জ্বালানো হয় না গঙ্গার ধারে, देखा कि जहाँ पर मृतदेह को जलाया जाता है, बिल्कुल खाली जगह था, शमशान घाट খালি পড়ে আছে, खाली पड़ा था, নাই। कोई नहीं था वहाँ पर। কুত্তা 2-4 कुत्ते थे वहाँ पर, ভাউ 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 ভাউ। भौं 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 कर रहे ওইখানে গেল, কুত্তাগুলোর পিছনে লেগে গেছে। হ্যাঁ, हैं। तो वहाँ पे गए, গঙ্গাতে নামলো। গঙ্গাতে নেমে একটা किसी तरह से गंगा जी में स्नान किया। 1 डुबकी लगाए, 2 डुबकी लगाए, 3 डुबकी लगाए, एक ब्राह्मण आ गए। ব্রাহ্মণ বলে, ভাই দেখো, এই ब्राह्मण ने ঘাটে बोला भाई আমার देखो ঘাট, ये घाट हमारा घाट है, यहाँ कोई आता नहीं है। হ্যাঁ, এখানে সব দাহ করা হয়। सब लोग दान सत्कार करते हैं, कोई आता नहीं है। স্নান আমাকে দান দাও। लेकिन आज गंगा स्नान है, मुझे दान दो। বলে দানচন্দ্র, আমি তো কাউকে দান দেই না। दानचंद ने আরে बोला हम तो किसी को दान देते দিতে হবে দান। नहीं। बोलो आज तो देना होगा दान। আজ গঙ্গা স্নান, आज तो गंगा स्नान है, मकर संक्रांति का दिन আজ है, এখানে দান দিতে হবে। आज यहाँ पर दान दो। तो उसने बोला मैं तो दान देता नहीं कभी। আমি তো ছাড়বো না। ब्राह्मण ने बोला कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। বেশি দান না দিবে। अच्छा अच्छा ठीक है, अधिक नहीं दोगे तो गाय का दान दे दो, गाय दान दे दो। গায়টার দাম কত? 60,000। बोलो 60,000। अरे 60,000 टका? 60 পয়সা কাউকে দান করে নিয়ে 60 पैसा तो दान नहीं करेंगे, 60,000 करेंगे क्या? আচ্ছা বলে না, আমি দেব। আচ্ছা अच्छा, ঠিক बोलो। আছে, কমিয়ে দেব। ठीक है तुम कम दे दो, 50,000 টাকা দাও। 50,000 दो। बोलो 50,000। আচ্ছা 30,000। बोलो 30,000। ব্রাহ্মণ লোক না, বনিয়ার মত, মানে বনিয়ার। ब्राह्मण लोग बनिया की तरह আচ্ছা বলছে 11,000 करते हैं। अच्छा 11,000। ये 11,000 क्या, 1 भी रुपया नहीं दूंगा, 1 पैसा भी नहीं दूंगा। আরে না দাও। আচ্ছা 11 रुपया দাও। बोलो अच्छा नहीं तो 11 रुपया दे दो, 11 टका। শেষ। কোথায় 60,000 থেকে 60,000 से 11,000 पे आ गए, 1100 पे आ गए, सॉरी 11 रुपये। পয়সা দেবো না। ध्यानचंद ने कहा मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। জেনে শুনে একটা পয়সা আনেই নাই। ও সব। হ্যাঁ। ध्यानचंद 1 रुपया लेके भी नहीं आया था, 1 पैसा भी नहीं लेके आया था। এখন ব্রাহ্মণ বলে, তুই যখন দিবি না, এই কাজ কর। তুমি ब्राह्मण আমার बोले কাছে अगर নিয়ে যাও। तुम दोगे नहीं तो हमसे तुम দান लिए দিবি जाओ। না, যখন দান নিয়ে যাও। दान दोगे नहीं तो दान लिए जाओ। মানে উধার, মানে बोला उधार ले নিয়ে जाओ। এই তোমার কাছে পয়সা না থাকে, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उधार लेके चले जाओ। কত টাকা দিবি শুধু সেইটা বলো, আমি তোমার ঘর থেকে নিয়ে আসবো। बोला हम आपका घर आके ले लेंगे। ब्राह्मण ने बोला हम तुम्हारे घर पे आके ले लेंगे, तुम मेरे से उधार ले लो। আর আমি তোমার বাড়ি থেকে নিয়ে আসবো। দানচাঁদ দেখলে তো সহজে ध्यानचंद ने सोचा कि ये सहज रूप में तो छोड़ेगा नहीं, तो बोला ठीक है 1 पैसा दे दो। কত পয়সা? 1 পয়সা। তখন পয়সা ছিল না, দেখেছেন? ওই টিনের গুলো আমাদের সঙ্গে দেখি আরো ই তো তামার গুলো একটা করে বেশি। আবার তার আগে দেখেছেন? स्टील का होता था ना पैसा, সে ছাঁদা तांबे का ছাঁদা পয়সা 1 पैसा। গুলো মাঝখানে ফুটেছে। সাদা পয়সা। তো আপনার তামাকি সে তো আজ থেকে 60 বছর আগে কথা, আমরা ছোট ছোট বাচ্চা ছিলাম। हम लोग 60 वर्ष पहले हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। আপনারা গুছিয়ে রেখে যান, আমরা সেগুলো তখন না। হ্যাঁ, আজ থেকে 60 বছর আগেকার কথা বলছি। आज के 60 साल पहले की कथा। हमारे बयस 75 যাচ্ছে। 75। 75 साल। হ্যাঁ, আমার 62। तो अब भलो जानेंगे, हमारी तो 62 साल है। আপনি তো জানেন সেইগুলো। আমার পয়সাগুলো। तांबे का पैसा होता था उस समय। তার আগে কি হয়েছে তা আমি জানি না, কড়ি কানা দুটো বলতো। कौड़ी का ना बोलते थे। এখন বলছেন ক পয়সা দিব? तो बोले कितना पैसा दोगे? 1 पैसा देंगे। কে জ্ঞানচাঁদ মনে মনে ভাবলো। दानचंद मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हमारा घर यहाँ से 25 किलोमीटर है আমার জন্য কেউ যাবে না। और 1 पैसा ले लेंगे, उधार भी ले लेंगे तो कौन जाएगा मेरे घर। কে বাস করে কে জানে। এখন তো রাস্তাঘাট চলবে, আর তখন তো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এদিক ওদিক
যেতে হলো। এখন কি যাবে বাবা, এই জন্য বলছি কে যাবে, এটা 1 পয়সা দেবে। बोले 1 पैसा दे दो ঠিক उधर। আছে। ब्राह्मण ने बोला ठीक है। এখন জ্ঞান চাঁদ এ দান চাঁদ করছে, স্নান টান করে दानचंद ने स्नान ध्यान किया ঘর আবার ঘর চলতে চলতে और घर ফিরে এলো चलते ঘরে। चलते पहुंच তখন गए। বিকাল 4টা বেজে গেছে, ঠান্ডার সময় ছিল। ठंडा समय था, सूर्य पौष महीने में सूर्य डूब गया था। और सारा दिन से কিছু খাওয়া দাওয়া করে না, सारा दिन तो कुछ खाया नहीं, চার পান বিড়ি তো খাইও না, পয়সা খরচ चाय করে पान बीड़ी कुछ खाएंगे नहीं, হ্যাঁ, पैसा না खर्चा हो ঘর থেকে जाएगा। খেয়ে গেছে না, ना घर से कुछ लेके गए थे। হ্যাঁ উপোস আছে। আচ্ছা ঘরে গিয়ে খেতে বসেছে, এখন খাওয়ার দিকে কঞ্জুস ব্যক্তির কিছু घर गए, कंजूस व्यक्ति है, रास्ते में कहाँ खाएंगे। রান্না করেছে, तो चावल बनाए थे, আর একটা ওই বেগুন পুড়িয়ে एक बेगुन का হ্যাঁ, এগুলো রান্না করলে তো তেল দরকার হবে। बेगुन का सब्जी। भाई कंजूस लोग ना, বেগুনের সবজি বানাতে গেলে তেল बैगन की सब्जी की बनाने के लिए तेल की आवश्यकता है, इसलिए बैगन को भून लिए थे। লবণ কিনতে হবে, বা লবণ কোন কেনার দরকার নেই। नमक का भी जरूरत नहीं, খেতে তো বসেছে, পত্নী ওই রকম, पत्नी भी उसी तरह थी। স্ত্রীও ওই রকম ছিল। এখন খেতে বসেছে, একবার खेत খেতে में এরকম করেছে, এমন সময় দরজা খটখট जैसे ही खाने लगे तेरे में दरवाज़ा खटखट हुआ। পত্নীকে বলছে যাও তো কে এসছে দেখো। দরজা पत्नी को খুলে बोले দেখে देखो আমার कौन পত্নী। है, तो बोले उस समय देखा ब्राह्मण आ गया। বলে এটা দানচাঁদের বাড়ি, बोले अरे दानचंद्र का घर है, बोले हाँ। বলে দানচাঁদ আমার কাছে কিছু পয়সা बोले ধার दानचंद নিয়েছে, ধার নিয়েছিল। हमसे ধার कुछ মানে पैसा उधार लिए ধার थे। নিয়েছে। আমরা বলি না যে বাবুকে দিলাম ধার সেই বাবু চলে না, এ পথে চলে না, লিখা থাকে बोलते हैं ना, दुकान में लिखा যে रहता है বাবুকে দিলাম ধার जिसको जिसको दिया उधार वो इस पथ पर आता नहीं है, इस रास्ते में नहीं आता, इस दुकान में नहीं आता। আচ্ছা কিন্তু মনে করে শিখেছে। তখন তার স্ত্রী বলছে, तो उनकी स्त्री ने बोला कि एक ब्राह्मण आए हैं, হাত কার নিয়েছো, उनसे कुछ पैसा उधार लिए थे। बोले, अरे वो ब्राह्मण ऐसे कैसे आ गया? बोला अच्छा। বলে হ্যাঁ আমি ওকে বলেছিলাম যে এক बोला পয়সা, उनको बोला था 1 पैसा दान देंगे। বলে যে ব্রাহ্মণ এসছে দান নেওয়ার জন্য। দানচাঁদ বলছে, दानचंद बोले पत्नी को बोल जाओ बोल दो যে দানচাঁদের শরীর খারাপ, कि दानचंद शरीर मर गया, शरीर खराब हो गया। শরীরটা খারাপ, যখন শরীর ঠিক হয়ে যাবে शरीर তখন ठीक हो তুমি जाएगा আসবে দিয়ে দেবো। तो हम आएंगे। দানচাঁদ বলছে, शरीर কবে আমার तबीयत শরীর खराब ঠিক है, হবে, কবে আসবেন না। बोले कब हमारा शरीर ठीक होगा, कब वो आएगा। 1 पैसा के लिए क्या। আর 10 পয়সা হয়, 5 10 20 হ্যাঁ পয়সা হয় তো আসবে। এক পয়সার জন্য কি আসবে? अरे 10-20 पैसा 25 কিলোমিটার দূর। रुपया हो तो अलग बात। আচ্ছা তার পত্নী বলছে पत्नी ने बोला যে আমার পতি বলছে कि हमारा पति बोल रहे हैं कि तुम्हारा शरीर तबीयत खराब है, ঠিক হয়ে যাবে, जब शरीर ठीक हो जाएगा আসবেন পয়সা দিয়ে দেবে। तब आ जाना, पैसा दे देंगे। ব্রাহ্মণ বলে ब्राह्मण ने बोला হ্যাঁ দানচাঁদের শরীর খারাপ হয়ে গেছে। दानचंद का शरीर দানচাঁদ হলো আমার, बुखार हो गया शरीर में, আমি হলাম তার और दानचंद हमारा शिष्य है और हम उसके गुरु हैं। সম্বন্ধ হয় না। पिता पुत्र का संबंध है हमारा उसका। गुरुदेव को पिता तुल्य बोला गया है, তোকে কি বলা হয়? शिष्य को पुत्र के तुल्य बोला गया है। কারো যদি সন্তান খারাপ হয়, শরীর খারাপ यदि হয়, संतान की तबीयत खराब हो गई तो पिता घर से कैसे चला जाएगा। আমি তো যাবো না এই ঘর থেকে। अब हम तो जाएंगे नहीं। হ্যাঁ, সন্তানের কাছে আমি থাকবো এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত जब तक আমার ছেলে तबीयत ঠিক না सही नहीं हो হবে, जाएगी तब तक हम यहीं रहेंगे। আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। হ্যাঁ, দেখো আমি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, হ্যাঁ, আমি তোমাদের বাড়িতে কিছু খাবার টাবো না, এখানে বসে থাকবো। ब्राह्मण ने कहा मैं तो कुछ खाता नहीं, केवल फलाहार करता हूँ। একটা কলা কিনে দেবে। দানচাঁদের পত্নী এসে বললে যে दानचंद বলছেন যে এখানে যাবে না, की पत्नी ने बोला कि जब तक जाएंगे नहीं जब तक तबीयत सही होने आ जाएगी। পয়সা বেশি খরচ হবে কবে? একাদশী बोले जो 1 पैसा दान नहीं दे सकता वो फलाहार के लिए पैसा थोड़ी ना खर्चा करेगा। রান্না করে দিলেন, আর একটু ডাল রান্না করে দিলে হয়ে গেল। एकादशी में थोड़ा सा একাদশী দিনে ফল दाल और কিনতে चावल कर देते हैं হ্যাঁ, एकादशी के बाद। কিনতে হবে, কলা और কিনতে হবে, एकादशी के दिन आम केला इत्यादि चाहिए। পেয়ারা কিনতে হবে, হ্যাঁ, তা তো পয়সা কোথায় পাবো? আরো বেশি খরচ কিনা? अमरूद এ বাবা, তাহলে কি হবে এখন? এখন বলছেন না, দানচাঁদ বলছে আপনাদেরকে বলে দাও, दानचंद ने बोला पत्नी से, দানচাঁদ মারা গেছে, মানে মরে গেছে। दानचंद मर गए। এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় উপায়। ভাই কেউ যদি মরে যায়, मान लो कोई मर जाए तो ऋण कौन देगा। দানচাঁদের পুত্র বলে আমি কি করে বলবো তুমি মরে গেছে? আরে
আরে দেখো যদি দান ঘরেও চাই। আসে আমি শ্বাসটা বন্ধ করে পড়ি दानचंद की पत्नी ने बोला अरे तुम देखिएगा तो कैसे, बोला मैं अपना हाथ पैर सब टाइट कर लूँगा, আমি देखने में लगेगा हम मर गए। দম আটকে পড়ে থাকবো, বাংলা বলে দম আটকে, হ্যাঁ দম আটকে আমি এরকম ভাবে পড়ে থাকবো। আচ্ছা बोले अच्छा চলো দান দান চাঁদের পত্নী এসে বললো দান যে আমার পতিদেব পতি कि हमारी पति মারা मर গেছে। गए। তখন ব্রাহ্মণ ঠাকুর কি বলছেন জানেন? বলে দেখো तो ब्राह्मण अभी ने क्या बेटा बोला, मरी जा है, बोला पिता किसी अपने का भक्त बेटा मर जाए छोड़ पिता जाए। पिता सुनाएगा कर পিতার छोड़। কর্তব্য হচ্ছে পুত্রের पिता का সপ্তাহ করে कर्तव्य যেতে। है कि पुत्र का दाह संस्कार करके जाए। বুঝতে পারছেন কি করে যেতে হবে আমাকে? সারে সারে কার্য করে যাবে, শ্রাদ্ধ শান্তি যা কিছু আছে সব তো আমি যাবো। सब कुछ करेंगे, श्राद्ध আগে इत्यादि সপ্তাহ दाह করতে संस्कार হবে, करेंगे, তারপরে ব্রাহ্মণ तब जाएंगे ब्राह्मणों को खिलाएंगे, মন্ত্র পুন্ত্র করে সেবা করতে হবে, হ্যাঁ অনেক কার্য রয়েছে না, अनेक कार्य होता সংস্কার है। আছে নাকি? কি করে চলে যাবো? ऐसे कैसे हम चले जाएंगे? ব্রাহ্মণ তো दानचंद সাধারণ ने कहा, ব্রাহ্মণ ছিল না, স্বয়ং ভগবানই ছিলেন। दानचंद को ब्राह्मण ने कहा, হ্যাঁ বিদায় গৌর কুমার। ওই ব্রাহ্মণ গিয়ে সারে সমস্ত গ্রামে গিয়ে সমাচার দিয়ে দিল। কি সমাচার দিল? ब्राह्मण ने সব ঘরে समस्त গিয়ে गांव বলে में এলো, समाचार दे যে दिया कि दानचंद मर गए। মারা গেছে। ভাই দেখতে দেখতে গ্রামের সব লোক এসে গেছে। হ্যাঁ দানচাঁদ জেনে শুনে একবারে দম আটকে পড়ে আছে, হাত পা ঢেকে दानचंद ने अपने हाथ पैर को इस तरह से टाइट कर लिया और सांस को खींच लिया। আসে সাথে। এখন তো গ্রামের বৃদ্ধ লোক যারা আছে বলে এটা মরে গেছে থেকে জ্বালিয়ে দাও ঘর में। পত্নী বলছে কি জানেন? দানচাঁদের পত্নী বলছে না মরে নেই, ও দম আটকে दानचंद পড়ে की আছে। पत्नी बोला তুই যা कि अरे नहीं नहीं मरे नहीं। হ্যাঁ টাকা सब ভাঙবার बोला, হয়ে अरे तुम स्त्री বিধবার होती হয়ে हो। বলছে দম আটকে পড়ে তুই যা কেন? ভাই গ্রামের লোক তো स्त्री को उठा डांटने लगे, अरे ऐसे सब पति मर जाता है तो ऐसे कहते हैं मरे नहीं मरे नहीं। নিয়ে तो उसको जबरदस्ती करके বেঁধে নে। बांध दिया और शमशान लेके गए। হরি हरी बोल। নিয়ে गए दानचंद को शमशान घाट लेके गए, सब कुछ सजा दिया, चिता सजा दिया। হ্যাঁ এখন হ্যাঁ হয়ে গেছে আচ্ছা এই তো শেষ হয়ে গেছিল। এখন তারপর কি হলেন জানেন? এখন তো ওকে কাঠের এদের মধ্যে শুয়ে দিয়েছে, আগুন ধরাবে। গ্রামের লোক বলে আগুন ধরাবে। তখন ব্রাহ্মণ কি বলছে তোর সব যাও, আমার বেটা মুখাগ্নি আমি করবো, চল। किसको मुखाग्नि करेंगे? तो ब्राह्मण बोला नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है, मैं इसकी তখন সব मुखाग्नि গ্রামের লোক करूंगा। চলে গেল। এখন ब्राह्मण के सब ভগবান लोग বলছে चले মানে गए तो भगवान ने ব্রাহ্মণ বলছে अरे ब्राह्मण ने बोला दानचंद को, अरे एक पैसे के लिए মৃত্যুবরণ করতে রাজি আছিস? तुम मृत्यु আরে वरण আমি करना ব্রাহ্মণ चाहते নয়, हो? আমি সাক্ষাৎ ভগবান। अरे हम ब्राह्मण नहीं, हम तो साक्षात ब्रह्मा शिव आदि भगवान हमार हैं। ब्रह्मा मूर्ति शिव दर्शन आदि करवार हमारे जन्य दर्शन तपस्या करना करे। चाहते हैं, तपस्या करते हैं। হ্যাঁ? আমি তো ব্রাহ্মণ রূপে তোমার কাছে हम এসেছি तो ब्राह्मण रूप में तुम्हारे पास आए, তোমাকে কৃপা করবার জন্য। तुम्हारे আবার তুই कृपा গঙ্গা करने के স্নান लिए করেছিস। आए। तुमने गंगा হ্যাঁ? स्नान किया, দেখ আঁখ খুলে দেখো, চোখ খুলে দেখো, আমার চতুর্ভুজ তুমি দর্শন করো। बोले আমি देखो ভগবান। चतुर्भुज दर्शन। তখন দান চান বলে বলে একবার ভগবানের দর্শন হয়ে যায়। চোখ ইন্দ্র খুললো, সাথে একবার দেখো তো সেই ব্রাহ্মণ খালিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধরে বারবার যখন বললেন जो उसने তখন आँख खोला तो देखा ब्राह्मण वही है, चतुर्भुज ভগবান रूप में नहीं বলছেন दिखाई কি दे। জানেন? ব্রাহ্মণ বলছেন দে দান চান, আমি কত অসুরকে হারিয়ে দিয়েছি, हमने कितने তোকে असुर হারাতে को हरा পারলাম दिया, না। এক लेकिन পয়সা तुझे हरा नहीं पा रहा हूँ মৃত্যুর कि জন্য एक প্রস্তুত पैसा আছি। देने के लिए तुम मृत्यु के लिए राजी हो, एक पैसा तुम दान नहीं सहना তুই चाहते। যে বর মাং, बोला कि चलो तुम मेरे दिव्य रूप का दर्शन करो। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, যেমন ধ্রুবকে ভগবান जिस तरह से ध्रुव को भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था, সেইভাবে দান চানকে দর্শন उसी দিলেন। तरह से বলে, বর भगवान মাং, যান ने তুই মাঙ্গারে তুই মাং। दानचंद को दर्शन दिया। যা কিছু চাওয়ার তুই চেয়ে নে আমার কাছে, আমি সর্বসমর্থ। बोला कि तुम क्या है, मांगना धर्म, चाहते अर्थ, हो मांग लो, काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, भी मांगना चाहते मुक्ति हो मांग जाकी लो, आज चाहे मैं तुम्हें चेनी। देना चाहता हूँ। দান চান কি বলেন? दानचंद ने कहा जानते हो, दानचंद ने कहा हे प्रभु আমাকে আপনি यदि কৃপা आप করতে চান, हमारे ऊपर कृपा তাহলে करना আপনার কাছে चाहते এক পয়সা हैं যে আমি ঋণ করেছিলাম, तो एक पैसा जो आपने ऋण दिया था उसे माफ कर दीजिए। ভগবানের কাছে কত জিনিস চাইতে পারতেন, কিন্তু চাইলেনটা কি? ওই এক পয়সা যে ঋণ নিয়েছে। কেন বললাম? এই জগতের মধ্যে লোক कहने বুঝে का না तात्पर्य कि इस যে जगत কার के কাছ लोग থেকে ये কি समझते চাইতে नहीं, হবে। হ্যাঁ? ভগবান স্বয়ং ভগবান অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের स्वयं যিনি अनंत নায়ক, कोटि वृक्ष बनाम हम सब ब्रह्मांड कुछ देते नायक पारे। शिव भगवान सब कुछ हैं? जो देते हैं। আবার তার চেয়ে উপর কে আছেন? রাধা রানী।
সেই রাধারানীর स्वयं প্রেমটাকে श्रीमती চৈতন্য राधिका মহাপ্রভু स्वयं কি श्रीमती করতে राधिका के এসেছেন? प्रेम को देने के लिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए নিজে আস্বাদন করছেন और আর निज ही उस আস্বাদন प्रेम का করে आस्वादन তার कर रहे हैं এক গুণ निज आस्वादन कर रहे हैं बिंदु और एक बिंदु जगत जीव के তিনি जगत দিচ্ছেন। जीवों को भी दे रहे এটা हैं আমাদের রূপ গোস্বামী পাদ गीता में श्री पदरूप गोस्वामी ने कहा है রূপ গোস্বামী পাদ रूप गोस्वामी जी विदग्ध ने विदग्ध माधव नाटक में बोला है अनर्पित अनर्पित चिरिंग चिरात करुणया तीर्ण कलो समर्पितमुन्नतोज्ज्वल शांश भक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदरम पदम संदर्पिता सदा हृदय कंदरे स्फुर्तिवा श्री सचिनंदनः अपने आस्वादे प्रभु जीवे रे आस्वादे स्वयं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उसी ने श्रीमती राधिका के प्रेम का आस्वादन किया और जगत जीवों को प्रदान भी किया हे मन परम दयालु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु परम दयालु समय हो गया अब आप लोग प्रसाद परम पूज्यपाद तीर्थ महाराज পরম পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজ আপনাদের তিনি দান করেছেন তিনি বড় দয়ালু ছিলেন উদার চিত্ত भक्तजन तीर्थ गोस्वामी बड़े दयालु তার যে অভাব उनके পূরণ साथ করতে পারেন उनके साथ कोई तुलना नहीं कर सकता उस अभाव को कोई पूर्ण नहीं कर सकता কি বলেছেন इसलिए लोचन दास ठाकुर के उन्होंने টিপ মাথা অনলে পশিব গৌরাঙ্গের গুণের নিধি কোথা গেলে পাব যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য ঠাকুর বাস্তব वास्तव में हमारे परम पूज्यपाद भक्तजन तीर्थ महाराज বাংলায় তিনি যে প্রেম প্রদান করেছেন बांग्ला लोगों को प्रेम प्रदान किया কয়দিন মাত্র বলছি আমার তো আমি তো আসিনি আজ 40 বছর আগে आते हैं হ্যাঁ 30 থেকে হ্যাঁ প্রায় 40 বছর আগে প্রায় 40 বছর আগে এই ত্রিদণ্ডী মহারাজের সঙ্গে महाराज के संग হ্যাঁ আমাদের শিবপুর যে ত্রিদণ্ডী মহারাজ ওনার সঙ্গে আমি একবার মাত্র 40 साल पहले लगभग यहाँ বাংলায় आए थे এসেছিলাম এই প্রচারে চাল ভিক্ষা এসেছিলাম তারপরে আমি গুরুদেবের उसके बाद ইচ্ছাতে फिर गुरुदेव की इच्छा से মথুরা বৃন্দাবনে मथुरा वृंदावन তারপরে আবার रहने लगे। প্রায় ভ্রমণ করি আপনারা उसके জানেন बाद प्रायः विदेश भ्रमण হ্যাঁ करते हैं কিন্তু किंतु তীর্থ মহারাজ চলে যাওয়ার পর तीर्थ ওরা महाराज जी মিটিং করে चले गए বললো যে আপনি একটু বাংলায় যান প্রচার हम করুন। जाए बंगला में जाए হ্যাঁ, बंगाल में जाए তাই प्रचार करिए আপনাদের কাছে এসেছি হ্যাঁ तो इसलिए हम यहाँ উনি যে আপনাদের এইভাবে যে সম্পদ দিয়ে গেছেন जो संपत्ति वो देखे गए हैं आप लोगों को प्रेम संपत्ति সেটা হচ্ছে হ্যাঁ, অতীব মূল্যবান বস্তু अति मूल्यवान वस्तु उन्होंने जगत जीवों को दी খুব সুন্দর विशेष আপনাদের करके ব্যবহার বাংলাদেশে। আপনাদের যে আকুতি মিনতি দেখে খুব প্রসন্ন হলো आप लोगों की बहुत प्रेम देख करके बहुत प्रसन्न हाँ ओ सुबह से प्रसाद लोगों ने नहीं किया था पारण नहीं किया था नंदे हरि हरि बोल আপনারা সকলে নবদ্বীপে আসুন आप सब लोग नवद्वीप में आइए नवद्वीप परिक्रमा में आइए परिक्रमा होगी परमिशन पानी नहीं হ্যাঁ महाराज बोले जाते हैं ভোট ভোট তো নবদ্বীপের ভোট আছে 17 এপ্রিল হ্যাঁ কি বলছে মহারাষ্ট্র তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভোট হচ্ছে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভোটের মধ্যে একটা 8 চরণে ভোট হচ্ছে একদিকে সব জায়গায় ভোট হচ্ছে नवद्वीप में वोट नहीं है नवद्वीप के वोट जो है 17 अप्रैल को নবদ্বীপে যে ভোটটা হচ্ছে এটা 17 এপ্রিল ओके निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वी विल कम अगेन ऑनलाइन व्हेन हरि कथा स्टार्ट हरे कृष्ण राधे दंडवत